हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि टोटल है 21 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। 21 प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो होगा जो कि अगले प्रैक्टिस सेट नंबर हम 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। मंदार पर्वत जो है बिहार के जो है वह किस जिले में स्थित है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का। तो बंका जिले में जो है बिहार के स्थित है। ठीक है, यह बंका जिले के बांसी में स्थित है। ठीक है, हिंदू धर्म के जो है प्रणवी ग्रंथों में मंदार का धार्मिक महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो सबसे तीव्र क्या है भूकंपीय तरंगे हैं। आपका ऑप्शन है कि प्राथमिक तरंगे, ज्वारीय तरंगे, या द्वितीयक तरंगे, या सतही तरंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या तो प्राथमिक तरंगे क्या है तो सबसे तीव्र क्या है तो भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8 का बी नंबर। कहाँ तो असम में किया गया। कहाँ तो असम में किया गया है। ठीक है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ असम राज्य में किया गया है, जो कि गुवाहाटी में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के 2 तटों को यह रोपवे क्या करता है तो जोड़ता है। इस रोपवे की लंबाई जो है 1.82 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्री क्षेत्र है, जिसे ज्वार, नदमुख, समुद्री तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल एमेग्राउंड के साथ 21 द्वीपें शामिल हैं। तो इसमें कौन से जो 21 द्वीपें शामिल है तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय ग्रीष्म के अंत में जो है पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों के एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे स्थानीय रूप से जो किस नाम से जाना जाता है तो मैग्रून शावर्स के नाम से जाना जाता है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की। सिंधु नदी का जो है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से जो है 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो 11 का राइट आंसर जो है ए नंबर क्या तो ब्यास निकलती है। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो ताप्ती नदी बहती है। 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य जो है वह कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का सी नंबर। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से क्या है तो बिहार है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो ये 121.09 करोड़ है जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या। ठीक है, जिसमें कि पुरुषों की संख्या 51.5% है तथा महिलाओं की संख्या कितनी है तो 48.486% है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का जो है जागृत ज्वालामुखी जो है वह कौन सा है। तो भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है तो बैरन है। क्या तो बैरन है जागृत ज्वालामुखी। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि कैबुल लमजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। कैबुल लमजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क जो है वह कहाँ स्थित है तो मणिपुर में स्थित है। 15 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम क्या था हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा था हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, अब भारत में जो है अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है तो मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो गुजरात में, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 26 नंबर की। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जो है बताना है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो ये सभी को पता होगा एटीपी हाइड्रोजन दाता तथा O2 का क्या होता है तो निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि सही कथन का चयन कीजिए। 27 नंबर कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट का निर्माण होता है। ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट है कि सक्सिनल सीओ के जो सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान एटीपी के तुल्य का संश्लेषण होता नहीं। 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए शोषण में ऑक्सीजन अति आवश्यक है। क्या हाइड्रोजन के जो है निष्कासन के लिए शोषण में ऑक्सीजन क्या अति आवश्यक है। 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के निम्न में से जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। निम्न में से जो कौन सा जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊर्जा की इकाई जो है WB/m² क्या है, तो एक ऊर्जा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट है 29 नंबर की, यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। यदि एक दौड़ता हुआ लड़का जो है घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से जो है क्या क्या जो है सुरक्षित रहेगा। तो 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो कोणीय संवेग रहेगा। क्या तो कोणीय संवेग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का, तो अल्फा कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एवं सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी के क्रम क्या है। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी के क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले हो जाएगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद से सिलिकॉन। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर के, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का भारत के जो है किस राज्य में जो है सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन है कि तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो भारत में जो है सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण जो है किस राज्य में होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो सी, यानी कहाँ, तो गुजरात में होता है। कहाँ, तो गुजरात में। पवन ऊर्जा जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। भारत में कौन सा राज्य जो क्या है मूंगफली उत्पादन में क्या है, तो अग्रणी है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन, तो गुजरात है। कौन, तो गुजरात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थलरूढ़ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में जो कौन सा देश क्या है, तो स्थलरूढ़ है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, तो इथोपिया है। क्या, तो इथोपिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की, गोदावरी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। तो यह क्या है, तो ये जो भारत में दक्षिण क्षेत्रों में है। कहाँ, तो भारत के दक्षिण क्षेत्रों में है। 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से जो किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार का निलंबित किए जा सकते हैं। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या, तो बाहरी आपात स्थितियों के दौरान का, जैसे युद्ध या बाहरी का आक्रमण। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया, इसका प्रारूप एवं योजना के नेतृत्व बनाई गई थी किसके द्वारा। तो यह जो है किसके द्वारा बनाई गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का डी नंबर, पीसी महालनोबिस के, तो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या है, तो एक उदारवादी सिद्धांत है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। ठीक है। 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान में जो है शामिल स्वतंत्रता, समानता, एक बंधुत्व के सिद्धांत जो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसे, तो फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि बिहार राज्य विधानमंडल में जो है प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल क्या है। बिहार राज्य विधानमंडल में जो है प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल जो है क्या है, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, क्या है, तो 2 वर्ष है। क्या, तो 2 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों कॉलम में मिलान कीजिए फिर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है।
बोल रहा है कि भोजन के जो है जैव दीर्घ अणु, तो भोजन का जो जैव दीर्घ अणु जो होता है वो क्या होता है, तो सरल पदार्थों में क्या होता है, तो बदल जाते हैं। ठीक है, मानव पाचन तंत्र जो है वह आहार नाल में संबंधित ग्रंथियों से है। ठीक है, अमाशय भित्ति जो होता है वह क्या होता है, तो अमाशय भित्ति जेप आकार के थैलीनुमा संरचना होता है। एवं गर्त दंती जो जबड़े की अस्थियों का अंत स्थापित एवं सरोसा क्या था, अतरांगों की बाहरी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 57 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि श्वसन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में श्वसन प्रक्रिया का नियमन जो मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उद्भित होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी क्या, तो श्वास अनुचलनी केंद्र कर सकता है। 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर की अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप, अस्थायी अवस्था में जो है किसी वस्तु का ताप, अस्थायी अवस्था में जो किसी वस्तु का ताप क्या होता है, किसी वस्तु का ताप जो समय के साथ नहीं बदलता लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर क्या होता है, तो अलग अलग होता है। ठीक है, 59 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय, उत्तल पृष्ठ से जो है परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय क्या है, तो अधिकतम है। क्या, तो अधिकतम है। 60 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन जो है एंथैल्पी उच्चतम है? एंथैल्पी क्या है, तो उच्चतम है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है कि निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक जो है ताप सुघट्य है? निम्नलिखित बहुलकों में से जो है कौन सा बहुलक जो है क्या, तो ताप सुघट्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन बहुलक क्या है, तो ताप सुघट्य है, चूंकि गर्म एवं पिघलने पर दोबारा सांचे में ढाले जा सकते हैं। ठीक है, 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर के लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा मध्य प्रदेश में जो कितने जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, तो 6 सीटें हैं। कितने, तो 6 सीटें आरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर की उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, संविधान का अनुच्छेद 19 के ए के तहत क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर जो राष्ट्रीय झंडे को फहराना यह क्या था, नागरिक और मौलिक अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर की कब जो है जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को प्रकाशित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का नंबर का 1817 में, 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि इनमें से कौन जो 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? इनमें से कौन जो 1946 इसमें भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का क्या, तो एक सदस्य नहीं था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या, तो रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। 72 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि किस सूफी संप्रदाय से जो है सूफी संत का सैफुद्दीन यहिया मनेर जुड़े थे? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो सी हो जाएगा, फिरदौसी। क्या, तो फिरदौसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है रॉलेट एक्ट को एक काला कानून कहा था? निम्नलिखित में से किसने जो है रॉलेट एक्ट को जो है एक काला कानून कहा था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो MK गांधी महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयदवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? सैयदवाद सिद्धांत का किस संबंध जो किस धर्म से है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या, तो जैन धर्म से। कहा, तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट है कि सरोजिनी नायडू ने जो है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सरोजिनी नायडू ने जो है किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कब, तो 1925 में किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो है आधार जो है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 का क्या, तो ए नंबर हेरल्ड डोमर मॉडल क्या था, हेरल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, 77 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर की, यहाँ विभिन्न प्रकार के उत्सर्जित संरचनाएं और प्रणालियों के नाम दिए गए हैं, उनका सही से मिलान कीजिए, हम दिए गए विकल्पों का जो है सही चुनिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं अधिवृक्क। तो अधिवृक्क प्राणी का नाम जो है क्या होता है, तो अधिवृक्क यानी जो है चपटे कृमि होते हैं। ठीक है, ब्रिक ब्रिक जो है क्या, तो केंचुआ। एम जो है मेलपीगी नलिकाएं, मेलपीगी नलिकाएं जो है क्या, तो मेलपीगी नलिकाएं तिलचटा। ग्रीन ग्रंथि अथवा श्रीगुर ग्रंथि क्या होता है, तो झींगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण के कण के रूप में समर्थन नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण जो है एक कण के रूप में क्या करता है, तो समर्थन नहीं करता है। तो 90 का राइट आंसर होगा डी नंबर प्रकाश का व्यक्तिकरण का, तो प्रकाश का व्यक्तिकरण नहीं करता है। 90 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर की, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। किसी चुंबकीय पदार्थ में जो है चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है क्या है, तो केवल बद विद्युत धारा। क्या, तो केवल बद विद्युत धारा है। 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि 1 लीटर का फ्लास्क भूरे रंग की ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है, तो भूरे रंग की वाष्प की तीव्रता में थोड़ा भी कमी निम्नलिखित में क्या डालने से नहीं होती है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर क्या, तो संगमरमर के टुकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 98 नंबर की, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के नेता जो है कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता जो है सिद्धू एवं कान्हू थे। कौन, तो सिद्धू एवं कान्हू थे। 98 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध एवं लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 के नंबर का, तो 1857 का भारतीय विद्रोह। ठीक है, 1857 का भारतीय विद्रोह का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है, जो 29 मार्च 1857 को नए एनफील्ड राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर की, ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को जो किसने लॉन्च किया, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, तो जल शक्ति मंत्रालय। किसने, तो जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया। 100 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर है कि पीटर प्लेग्रिनी ने जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पीटर प्लेग्रिनी जो है वह किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ, तो स्लोवाकिया के। कहाँ, तो स्लोवाकिया की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर के, सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार बताना है कि विश्व में जो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा 102 का बी नंबर किसके पास है, तो रूस के पास है। किसके पास, तो रूस के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर की, किस संगठन ने जो मंच वर्ष 2024 से जो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता है। किस संगठन मंच ने जो है वर्ष 2024 का जो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता है। तो 103 का राइट आंसर होगा डी नंबर क्या, तो IPBES ने जीता है। ठीक है, IPBES ने जीता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। 104 नंबर कह रहा है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो किस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 104 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर क्या, तो 12वीं फेल को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर की, फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं कौन। तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कौन, तो अल्पना किल्ला वाला है। कौन, तो अल्पना किल्ला वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत ने जो कुल कितने पदक जीते थे। तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने, तो 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर है कि बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में जो रितिका हुडा ने किस खेल से रजत पदक जीता। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में जो रितिका हुडा ने जो किस खेल में जो है रजत पदक जीता। तो 107 का राइट आंसर होगा डी नंबर कहाँ, तो कुश्ती में जीते। किसमें, तो कुश्ती में जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर है कि घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है।
घुटना संधि और कोहनी संधि जो किस प्रकार के संधि का क्या है तो उदाहरण है। तो 118 का राइट आंसर डी नंबर क्या है तो कब्जा संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं लेकिन पोषक कोशिकीय कोशिका एक बार विषाणु जो है अकोशिकीय जीव होते हैं लेकिन पोषक जो है कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। तो विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से किस जगत के साथ माना जाता है। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर, उपयुक्त में से कोई के साथ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर है कि भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए जो है ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो क्या होगा तो पहले रेडियो तरंग, उसके बाद पराबैंगनी तरंग, एक्स किरणें एवं वाई किरणें होगा। 120 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो एनएचआरसी का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो 127 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आर सुब्रमण्यम को किया गया है। 127 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है कि मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। मियामी ओपन 2025 का जो पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता। तो 128 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर का जैवेक मैनसिक ने जीता। जैवेक मैनसिक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है कि हिंद भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी क्षेत्रवासी का प्रस्तावक का नाम क्या था। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या तो गोपाल स्वामी आयंकर। क्या तो गोपाल स्वामी आयंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर चौथी पंचवर्षीय योजना जो स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर है कि किसका रासायनिक सूत्र जो है H2SO4 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 131 का क्या तो डी नंबर ऑयल ऑफ विट्रियोल के रासायनिक सूत्र क्या तो H2SO4 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 132 नंबर की अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर की याओदो किस देश की राजधानी है। याओदो जो है वो किस देश की राजधानी है। तो कैमरून की राजधानी क्या है तो याओदो है। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो सलमान रुश्दी ने लिखा है। तो 134 का राइट आंसर होगा बी नंबर क्या तो द सैटनिक वर्सेज। क्या तो द सैटनिक वर्सेज जो सलमान रुश्दी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर के हृदय योजना के तहत पहले चरण में बिहार का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी क्या तो गया को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट कथन कह रहा है कि रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति रुधिर प्रति ए और बी प्रति को प्रतिरक्षी होते हैं। बात सही है। दूसरा कह रहा है कि बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता। यह भी बात क्या है तो सही है। और तीसरा है कि रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। यह बात क्या कथन क्या है तो गलत है। 127 का सी राइट आंसर हो जाएगा 147 का। नेक्स्ट है कि कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुनिए। जैसे कि लसिका तंत्र, तो लसिका तंत्र जो है ऊतक तरल, लसिका तंत्र का तो ऊतक तरल के वापस परिसंचरण का तक पहुंचाता है। ठीक है। फुफ्फुसा शिरा क्या है तो ऑक्सीजन रुधिर का वहन करता है। थ्रम्बाणु एंथ्रोमासाइड क्या करता है तो थ्रोम्बोसाइड जो है आपका रुधिर का अस्कवनन करता है। ठीक है। लसिकाणु क्या करता है लिम्फोसाइड जो है वह प्रतिरक्षा अनुक्रिया करता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 148 का क्या तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर के जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन नाभिक से टकराकर नाभिक बनाता तो इस नाभिक क्रिया को उत्सर्जित अन्य कण क्या है। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या तो प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 है कि आदर्श गैस से किसी दूसरे तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि आदर्श गैसें जो किसी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं क्योंकि वे जो है पूर्ण युग्मित होती हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक कोष क्या आता है तो अस्थायी होते हैं। 150 का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा जो है निकाला गया बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।